वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 18 और 18 पेज पर 10 नंबर का शीर्षक है, उसको देखिए। मानस प्रत्यक्ष प्रमा का निरूपण। मिल गया? चलिए, तो बात यह चल रही है, 6 प्रमाणों में सबसे पहला प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के भी 6 भेद है। श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसन, घ्राण और मन। उन 6 में से पहले 5 श्रोत्रादिक प्रत्यक्ष प्रमाणों का विचार कल तक हुआ। अब आज मन रूप प्रत्यक्ष प्रमाण और उससे उत्पन्न होने वाली मानस प्रमा, मन से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान, और इन सभी बातों का विचार करना है। तो शीर्षक आया हेडिंग नंबर 10, मानस प्रत्यक्ष प्रमा का निरूपण। मन से उत्पन्न होने वाली प्रमा अर्थात ज्ञान, जिसका नाम है मानस प्रत्यक्ष प्रमा, उसका निरूपण करते हैं अभी। तो पंक्ति देखिए आगे। आत्मा और आत्मा के सुखादिक धर्म और आत्मत्व जाति तथा सुखत्वादिक जाति, इनका प्रत्यक्ष श्रोत्रादिकनते होवे नहीं। ठीक है, प्रत्यक्ष तो होता है, श्रोत्रादिक इंद्रियों से नहीं होता है प्रत्यक्ष। किस चीज का? तो क्रमशः दे रहे एक एक बात को। सबसे पहले लिया आत्मा। आत्मा का प्रत्यक्ष श्रोत्रादि इंद्रिय से नहीं होता है। और आत्मा के सुखादिक धर्म, सुख दुख इच्छा वगैरह जो आत्मा के धर्म, यद्यपि वेदांत मत में सुख दुख धर्म इच्छा प्रयत्न ये सब धर्म आत्मा के नहीं है, अंतःकरण के हैं, किंतु न्याय की परिभाषा को लेकर ये चर्चा चल रही है। अतः इस हेडिंग के अंतिम में कहेंगे यह न्याय का मत है करके। न्याय मत के अनुसार सुख दुख धर्म वगैरह ये सब धर्म, ये सब गुण किसके हैं? आत्मा के हैं। और उनका प्रत्यक्ष होता है, सब लोगों को पता है। सुख दुख सबको प्रत्यक्ष होता है। और उन सुख दुखादिकों का प्रत्यक्ष श्रोत्र त्वक नेत्र इत्यादि इंद्रिय के द्वारा नहीं होता है, और प्रत्यक्ष तो होता है। फिर किससे प्रत्यक्ष होता है? तब कहेंगे आगे मन से प्रत्यक्ष होता है। वही बात दे रहे हैं, आत्मा और आत्मा के सुखादिक धर्म। तो आत्मा 1, सुखादिक धर्म 2, और आगे आत्मत्व जाति, आत्मा में रहने वाली आत्मत्व जाति, तथा सुखत्वादिक जाति, सुख दुख आदि में रहने वाली सुखत्वादिक जाति। ठीक है, आत्मत्व जाति तथा सुखत्वादिक जाति, इनका इत्यादि चीजों का, विषयों का प्रत्यक्ष श्रोत्रादिकनते होवे नहीं, श्रोत्रादिक इंद्रिय के द्वारा होता नहीं है। किंतु फिर किससे होता है? किंतु आत्मादिक जो अंतर पदार्थ है, पदार्थ, तिनके प्रत्यक्ष का हेतु मन इंद्रिय है। ठीक है ना? 2 प्रकार के पदार्थ, बाह्य पदार्थ, अंतर पदार्थ। बाह्य मतलब शरीर से बाहर के, और अंतर मतलब शरीर के भीतर के। तो आत्मा, आत्मा के धर्म आदि आदि ये सब कहा कैसे पदार्थ है? अंतर पदार्थ है। और बाह्य पदार्थ का ज्ञान होने के लिए श्रोत्रादिक इंद्रिय, और अंतर पदार्थ जो आत्मादिक है उनका ज्ञान होने के लिए मन इंद्रिय। वही ठीक है ना? पंक्ति देखिए। किंतु आत्मादिक जो अंतर पदार्थ तिनके प्रत्यक्ष का हेतु, उनका प्रत्यक्ष होने के लिए कारण हेतु मन इंद्रिय है। तो मन से प्रत्यक्ष होता है किसका? आत्मा, आत्मत्व जाति, आत्मा के धर्म सुखादि, इन सभी चीजों का प्रत्यक्ष किससे होता है? मन से होता है। आगे चलिए। आत्मा और ताके सुखादिक धर्मते भिन्न को बाह्य कहे। 2 शब्द, अंतर शब्द, बाह्य शब्द। बाह्य शब्द से कौन लेना है? तब कह रहे कि आत्मा और आत्मा के धर्मों को छोड़कर
सभी बाकी की चीजों को बोलते हैं क्या? बाह्य। वही आत्मा और ताके, ताके मतलब उस आत्मा की सुखादिक धर्मनते, सुखादिक धर्मों को छोड़कर बाकी के जो है भिन्न को बाह्य कहे है। लग गया इतना? आगे आत्मा और ताके धर्मन को अंतर कहे है। आत्मा और आत्मा के धर्मों को क्या कहते हैं? अंतर। और आत्मा और आत्मा के धर्मों को छोड़कर बाकी चीजों को बाह्य। ठीक है, आत्मा और ताके धर्मन को अंतर कहे है। आगे चलिए, जैसे बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के करण श्रोत्रादि इंद्रिय है, जिनका विवेचना अभी तक हुआ, कल तक हुआ है कि नहीं। बाह्य जो विषय है घट पट, घट के धर्म रूप रस वगैरह वगैरह, उन सभी चीजों का प्रत्यक्ष होने के लिए कारण इंद्रिय बताए थे। कौन से? श्रोत्रादिक इंद्रिय। बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा के करण, करण मतलब व्यापार वाले असाधारण कारण अर्थात प्रमाण, श्रोत्रादिक इंद्रिय है। तैसे अंतर जो आत्मादिक, अंतर भीतर विद्यमान जो आत्मादिक, तैसे अंतर जो आत्मादिक तिनकी प्रत्यक्ष प्रमा का करण मन है। आत्मा, आत्मा के धर्म इत्यादि का जो प्रत्यक्ष होता है उसके लिए करण असाधारण कारण, व्यापार वाला असाधारण कारण कौन है? मन। प्रत्यक्ष प्रमा का कारण मन है, या ते मन भी प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसलिए मन भी क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत मन भी आ गया, अर्थात कुल मिलाकर प्रत्यक्ष प्रमाण के उपभेद कितने हुए? 6 हुए। या ते मन भी प्रत्यक्ष प्रमाण है और इंद्रिय है, और मन इंद्रिय भी है। ठीक है ना। इंद्रिय मन के बारे में विवाद है थोड़ा सा, वो इसी प्रकरण में आगे आएगा। कुछ लोग कहते मन इंद्रिय है, कुछ लोग कहते मन इंद्रिय नहीं है, वो चर्चा बाद में आएगी, वो बाद में आएगी। किंतु यहाँ पर नैयायिकों के प्रक्रिया के अनुसार मन क्या है? इंद्रिय है और प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगे चलिए, मन में क्रिया होय के आत्मा से संयोग होवे तब आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होवे। जैसे चक्षु में क्रिया होती है, चक्षु बाहर जाता है, घट के साथ संयुक्त होता है, घट के साथ चक्षु का संयोग होता है, तब घट का क्या होता है? प्रत्यक्ष। जैसे उस प्रकार मन में भी क्या होती है? क्रिया। क्रिया वाले द्रव्य 5 है, यद्यपि द्रव्य 9 है, क्रिया 5 में ही होती है। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन, और है कि नहीं? 5 में। बाकी बचे कितने? 4, उनमें क्रिया नहीं होती। कौन कौन? आकाश, काल, दिशा, आत्मा, इनमें क्रिया नहीं होती है। तो मन में क्रिया होती है, तो मन में क्रिया होकर उस मन का आत्मा के साथ क्या होता है? संयोग। तब आत्मा का क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है। उस प्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? मानस प्रत्यक्ष। उस आत्मा के प्रत्यक्ष को, आत्मा के धर्म सुखादिक के प्रत्यक्ष को मानस क्यों कहते हैं? मन से होता है इसलिए। मन में क्रिया होए के आत्मा में, आत्मा से संयोग होवे तब आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होवे। ता आत्मा का मानस प्रत्यक्ष रूप फल तो प्रमा है। आत्मा का ज्ञान होना, आत्मा का प्रत्यक्ष होना, ये क्या हुआ? फल, मानस प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा। आत्मा का मानस प्रत्यक्ष रूप फल तो प्रमा है, और आत्म मन का संयोग व्यापार है। तीनों बताना पड़ता है ना, करण, फल और व्यापार। तो व्यापार कौन? आत्मा और मन का संयोग। बोलेंगे आत्मा मन का संयोग व्यापार है, कैसे? व्यापार का लक्षण उसमें घटाओ। क्या बताया था व्यापार का लक्षण? कारण से उत्पन्न होकर कार्य को उत्पन्न करता है जो, उसको कहते हैं क्या? व्यापार। तो आत्मा और मन का संयोग मन से उत्पन्न होता है, कारण से उत्पन्न होता है, और मन से उत्पन्न होने वाली जो मानस प्रमा उसको उत्पन्न करता है। अतः आत्मा मन का संयोग क्या हुआ? व्यापार। और उस व्यापार वाला कौन हुआ? मन। तो मानस प्रत्यक्ष के लिए, मानस प्रमा के लिए व्यापार वाला असाधारण कारण कौन है? मन। अतः मन क्या हुआ? प्रमाण, करण, करण है, प्रमाण है। वही देखिए, ता आत्मा का मानस प्रत्यक्ष रूप फल तो प्रमा है, और आत्म मन का संयोग व्यापार है। काहे ते? कैसे? आत्म मन का संयोग मनजन्य है,
आत्मा और मन का संयोग मन से जन्य है, क्योंकि बताया था संयोग दो के आश्रित होता है कि नहीं, और जिन दो के आश्रित होता है वे दोनों उस संयोग के कारण होते हैं, उपादान कारण होते हैं। आत्मा और मन का संयोग, उसके उपादान कारण कौन? आत्मा भी मन भी, तो उपादान कारण मन हुआ, अर्थात मन से उत्पन्न हुआ वो कौन? आत्मा मन का संयोग। तो मन से उत्पन्न होता है कौन? आत्मा मन का संयोग। और मन से उत्पन्न होने वाली जो मानस प्रमा उसको उत्पन्न करता है कौन? आत्मा मन का संयोग। अतः आत्मा मन का संयोग क्या हुआ? व्यापार। वही करें काहे थे आत्मा मन का संयोग मनजन्य है, और मनजन्य जो आत्मा की प्रत्यक्ष प्रमा मिला, मन से उत्पन्न होने वाली आत्मा की प्रत्यक्ष प्रमा ताका जनक है, याते व्यापार है। आगे 30 संयोग रूप व्यापार वाला अर्धविराम, आत्मा की प्रत्यक्ष प्रमा का अर्धविराम असाधारण कारण मन है, सो प्रमाण है। लगे पंक्ति? कैसा है वो मन? 30 संयोग रूप व्यापार वाला, आत्मा मन का जो संयोग, उस संयोग रूप व्यापार वाला कौन? मन। और आत्मा की प्रत्यक्ष प्रमा, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान, उसके लिए असाधारण कारण कौन? मन। तो व्यापार वाला असाधारण कारण हो गया कौन? मन। अतः मन क्या है? कारण। जो कारण है वही प्रमाण, अतः मन क्या हुआ? प्रमाण। असाधारण कारण मन है, सो प्रमाण है। लग गया इतना? आगे चलिए। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, द्वेष ये आत्मा के गुण है। नैयायिक मत के अनुसार ये सब किसके गुण है? आत्मा के गुण है। कौन कौन? ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख, द्वेष। लग गया? ये आत्मा के गुण है। और भी गुण मानते हो लोग, या मुख्य लिया। तिनके साक्षात्कार का हेतु भी मन प्रमाण है। जैसे आत्मा के साक्षात्कार का कारण मन है, प्रमाण है, उस प्रकार आत्मा का गुण ज्ञान, इच्छा वगैरह जो गुण है उनके प्रत्यक्ष के लिए भी कारण कौन है? मन है। तिनके साक्षात्कार का हेतु भी मतलब कारण भी मन प्रमाण है। तहा मन के साथ ही ज्ञानादिकन का साक्षात संबंध तो है नहीं। मन के साथी मतलब मन के साथ, मन के साथ ज्ञानादिक गुण का साक्षात संबंध नहीं है। जैसे चक्षु का रूप के साथ साक्षात संबंध नहीं है, घट के माध्यम से संबंध है। चक्षु का घट के साथ संबंध और घट का घट के रूप के साथ संबंध। अतः चक्षु का रूप के साथ परंपरा संबंध, साक्षात नहीं। उस प्रकार मन का सुख दुख के साथ साक्षात संबंध नहीं है, परंपरा है। वो कैसे? कि मन का साक्षात संबंध आत्मा के साथ, और उस आत्मा में समवाय संबंध से सुख दुखादिक रहते हैं। अतः मन का संबंध आत्मा के साथ, आत्मा का संबंध सुख दुख के साथ। अतः मन का सुख दुख के साथ कैसा संबंध हुआ? फिर परंपरा, साक्षात नहीं। वही दे रहे ता मन के साथ ही, मन के साथ ज्ञानादिकन का साक्षात संबंध तो है नहीं, किंतु परंपरा संबंध है। बोलेंगे साक्षात संबंध किसको कहते हैं, परंपरा संबंध किसको कहते हैं? तो बता रहे अपने संबंधी का संबंध परंपरा संबंध कहिए है। अपने संबंधी का संबंध तो कैसा हुआ? परंपरा है कि नहीं? और किसी के माध्यम के नहीं, सीधा संबंध है, तब उसको कहेंगे क्या? साक्षात संबंध। ठीक है। अपने संबंधी का संबंध परंपरा संबंध कहिए। ज्ञानादिकन का आत्मा में समवाय संबंध है, क्योंकि ज्ञानादि क्या है? आत्मा के गुण, और गुण गुणी का समवाय संबंध होता है। ज्ञानादिकन का आत्मा में समवाय संबंध है, याते ज्ञानादिकन का संबंधी आत्मा है। ज्ञानादिकन का संबंधी हुआ कौन? आत्मा। तैसे मन का संयोग होने ते परंपरा संबंध मन से ज्ञानादिकन का है, और सुख दुख का समवाय संबंध आत्मा में है, और उस आत्मा का मन के साथ संयोग संबंध है। अतः ज्ञानादिकन का मन के साथ परंपरा, मन का ज्ञानादिकन के साथ परंपरा संबंध। वही
याते ज्ञानाधिकरण का संबंध आत्मा है, तासे मन का संयोग होने थे, आत्मा के साथ मन का क्या है, संयोग होने थे। परंपरा संबंध मन से ज्ञानाधिकरण का है, मन से ज्ञानाधिकरण का संबंध कैसा, परंपरा। सो ज्ञानाधिकरण का, फिर बोलेंगे संबंध कौन है बताओ। अब ध्यान दीजिए भाई, दोनों तरफ से संबंध बताना है। मन से पकड़ना है पहली बार, मन का संबंध ज्ञानाधिक के साथ, एक उधर से ज्ञानाधिकरण का संबंध मन के साथ है कि नहीं। मन का संबंध ज्ञानाधिकरण के साथ, कौन संबंध होगा आप लोग विचार करके बताइए। मन का ज्ञान के साथ, सुख के साथ, दुख के साथ संबंध कौन होगा, संयुक्त समवाय। क्यों, मन संयुक्त आत्मा, संयुक्त मतलब संयोग वाला, और उस आत्मा में समवाय संबंध से कौन, सुखादिक। अतः मन का सुखादिक के साथ संबंध कौन सा, मन संयुक्त समवाय। लग गया इतना। अब सुखादिक का, ज्ञानादिक का मन के साथ संबंध कहना है, तो वो कौन होगा फिर, तो स्वसमवायी संयोग। बोलिए स्वसमवायी संयोग। जहां से आरंभ कर रहे उसको पकड़ना स्व शब्द से, ठीक है, लग गया ना। जहां से आरंभ करना उसको पकड़ना किससे, स्व शब्द से। तो आप किसका किसके साथ संबंध बताना है, ज्ञानाधिकरण का मन के साथ। तो स्व शब्द से पकड़ेंगे किसको, ज्ञानाधिकरण को। उसका समवायी, उसका क्या, समवायी, समवायी कारण कौन है, आत्मा। ज्ञान सुख दुख वगैरह उनका समवायी कारण कौन है, आत्मा। और उस आत्मा का संयोग संबंध है किसके साथ, मन के साथ। अतः ज्ञानाधिक का मन के साथ स्वसमवायी संयोग, और मन का ज्ञानाधिक के साथ स्वसंयुक्त समवाय। क्या जी, स्वसंयुक्त समवाय। स्व मन, उससे संयुक्त आत्मा, आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञानाधिक। बात लग रही है। पंक्ति देखिए, सो ज्ञानाधिकरण का, अब ज्ञानाधिक से पकड़ रहे पहले, ज्ञानाधिकरण का मन ते, मन के साथ स्वसमवायी संयोग संबंध है। मिल गया जी, कौन संबंध, स्वसमवायी। दो व्यक्तियों का परस्पर संबंध रहता है तो अलग अलग संबंध बन जाता है कि नहीं। जैसे मामा, एक व्यक्ति है देवदत्त, देवदत्त का मामा है कौन, यज्ञदत्त है कि नहीं। क्या देवदत्त का मामा कौन है, यज्ञदत्त। और यज्ञदत्त का देवदत्त कौन है, भाचा है। इधर से देखेंगे तो भाचा, उधर से देखेंगे तो मामा। ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति है, इसका संबंध इसके साथ मामा है, फिर इसका भी संबंध इसके साथ मामा होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। इसका संबंध उसके साथ भाचेपन का है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इसका भी संबंध उसके साथ भाचेपन का है। अलग अलग है कि नहीं। इधर दृष्टि बदलती है, संबंध बदलता है, लगे कि नहीं। उस प्रकार सुखादिक से देखेंगे, मन की तरफ जाएंगे तो संबंध बनता है कौन, स्वसमवायी संयोग। कौन बोलो, स्वसमवायी संयोग। और मन से सुखादिक की तरफ जाएंगे तो मन संयुक्त समवाय। क्या जी, मन संयुक्त समवाय। पंक्ति लगी। अब चलिए, ज्ञानाधिकरण का आत्मा में समवाय संबंध है, ये ना। स्व ज्ञानाधिकरण का मन ते स्वसमवायी संयोग संबंध है। मिला। आगे चलिए, स्व शब्द से कौन लेना बता रहे ग्रंथकार। स्व कहिए ज्ञानाधिक, स्व शब्द से कौन लेंगे, ज्ञानाधिक अर्धविराम। तिनका समवायी कहिए समवाय वाला। समवाय मतलब क्या, समवायी वाला, समवाय संबंध वाला। तिनका समवायी कहिए समवाय वाला जो आत्मा, अर्धविराम। ज्ञानाधिक का समवायी कौन हुआ, आत्मा। ताका, ताका आत्मा का मन से संयोग है, फिर संबंध बन गया कौन सा, स्वसमवायी संयोग। किसका किसके साथ, ज्ञानाधिक का मन के साथ। ठीक है। तैसे अब उल्टा करेंगे, तैसे मन का ज्ञानाधिकरण ते परंपरा संबंध है। किसका, मन का किसके साथ, ज्ञानाधिक के साथ भी परंपरा संबंध है। मन का ज्ञानाधिकरण ते भी परंपरा संबंध है। सो मन संयुक्त समवाय। कौन संबंध है वो, मन संयुक्त संबंध। कैसे घटा रहे स्वयं,
मन से संयुक्त कहिए संयोग वाला, मन से संयुक्त मतलब संयोग वाला कौन हुआ? आत्मा। और आत्मा में समवाय संबंध से कौन? ज्ञानादि। मन से संयुक्त कहिए संयोग वाला जो आत्मा, अर्धविराम, तामे ज्ञानादिकन का, तामे आत्मा में ज्ञानादिकन का समवाय संबंध है। लग गया? यहां तक आ गए ना? अब आगे चलिए। तैसे ज्ञानत्व, इच्छात्व, प्रयत्नत्व, सुखत्व, दुखत्व, द्वेषत्व का मन से प्रत्यक्ष होवे। जैसे मन से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, मन से सुख ज्ञानादि का प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार ज्ञान सुख दुख इत्यादि में रहने वाला जो जाति रूप धर्म, ज्ञानत्व, सुखत्व, दुखत्व, उसका भी क्या होता है? मन से प्रत्यक्ष होता है। अतः मन का सुखत्व दुखत्व इत्यादि धर्मों के साथ भी क्या बताना पड़ेगा? संबंध बताना पड़ेगा। तब थोड़ा विचार करके आप बताओ, मन का सुखत्व के साथ, किसका? मन का किसके साथ? सुखत्व के साथ कौन संबंध होगा? मन संयुक्त समवेत समवाय। मन संयुक्त आत्मा, उसमें समवाय संबंध से सुख, उसमें समवाय संबंध से सुखत्व जाति। लग गया? आइए आगे। तैसे ज्ञानत्व, इच्छात्व, प्रयत्नत्व, सुखत्व, दुखत्व, द्वेषत्व का मन से प्रत्यक्ष होवे। तहा मन से ज्ञानत्वादिकन का, अभी दोनों तरफ से लेना है। अभी तो मन का तो आपने बता दिया, सुखत्व ज्ञानत्वादिक के साथ संबंध। अब उधर से लेना है ज्ञानत्व का मन से संबंध। किधर से आएंगे? ज्ञानत्व, सुखत्व, सुखत्व धर्म से, सुखत्व धर्म का संबंध लेना है। किधर? मन के तरफ। पंक्ति देखिए, मन से, मन के साथ ज्ञानत्वादिकन का संबंध कौन? स्वाश्रय समवायी संयोग संबंध है। कौन संबंध बोलो? एक स्वर में ठीक, स्वाश्रय समवायी संयोग। किसका? किसके साथ? सुखत्व ज्ञानत्वादिकन का मन के साथ। तो जिसको ले जाना है उसको स्व शब्द से पकड़ना पड़ता है। तो यहां पर स्व शब्द से किसको लेंगे? सुखत्व धर्म को। कौन? सुखत्व धर्म। देखिए, स्व सुखत्व, स्वाश्रय सुखत्वाश्रय, सुखत्व धर्म का आश्रय कौन? सुख। सुखत्व धर्म का आश्रय कौन हुआ? सुख। स्वाश्रय सुख हुआ। उस सुख का समवायी कौन? आत्मा। और उस आत्मा का संयोग किसके साथ? मन के साथ। घट गया कि नहीं संबंध? दूसरा धर्म लीजिए, ज्ञानत्व को। स्व ज्ञानत्व, स्वाश्रय ज्ञानत्व का आश्रय कौन? ज्ञान। ज्ञानत्व धर्म का आश्रय कौन है? ज्ञान। और उस आश्रय रूप ज्ञान का समवायी कौन? आत्मा। और उस आत्मा का संयोग किसके साथ? मन के साथ। पंक्ति देखिए, मन से ज्ञानत्वादिकन का स्वाश्रय समवायी संयोग संबंध है। स्वयं घटा रहे ग्रंथकार। स्व कहिए ज्ञानत्वादिक, ज्ञानत्व, सुखत्व, दुखत्व, ये सब धर्म। स्व कहिए ज्ञानत्वादिक, अर्धविराम, तिनके आश्रय जो ज्ञानादिक। सुखत्व दुखत्व धर्म क्या? ज्ञानत्वादि धर्म के आश्रय कौन? ज्ञानादिक। तिनके आश्रय जो ज्ञानादिक, अर्धविराम, तिनका, तिनका ज्ञानादिकन का समवायी आत्मा है। ज्ञानादिकन का समवायी कौन हुआ? आत्मा है कि नहीं? अर्धविराम। ताका, ताका आत्मा का मन से संयोग है। बराबर। उस आत्मा का मन के साथ कौन संबंध? संयोग संबंध। ताका मन से संयोग है। लग गया इतना? अब कहा किधर से आए हम लोग? ज्ञानत्व सुखत्वादिक धर्म से मन के तरफ आए। अब मन से जाना है उधर। किधर? सुखत्वा की तरफ, सुखत्व ज्ञानत्वादि की तरफ। तो कौन संबंध बनेगा? सरल है। कौन? मन संयुक्त समवेत समवाय। पंक्ति देखिए, तो ऐसे मन का ज्ञानत्वादिकनते, मिला पंक्ति? मन का किसके साथ? ज्ञानत्वादिकन के साथ संबंध मन संयुक्त समवेत समवाय संबंध है।
काहे ते कैसे घटा रहे? मन संयुक्त आत्मा में। मन संयुक्त कौन हुआ? आत्मा। उस आत्मा में समवेत जो ज्ञानाधिक, समवेत मतलब समवाय संबंध से रहने वाला कौन? ज्ञान। ज्ञानाधिक अर्धविराम, ज्ञानाधिक के बाद समवेत जो ज्ञानाधिक हुआ ना, तीन में ज्ञानाधिकन में ज्ञानत्वाधिकन का समवाय संबंध है, क्योंकि ज्ञानत्व जाति है, ज्ञान व्यक्ति है, जाति व्यक्ति का समवाय होता है। तीन में ज्ञानत्वाधिकन का समवाय संबंध है। लगा इतना? तैसे तो कितनी चीजों की तरफ संबंध बताया अभी तक? मन का आत्मा के साथ संबंध बताया, संयोग संबंध एक। मन का ज्ञान सुख दुखादिकों के साथ संबंध बताया दो। कौन है संबंध? हो संयुक्त समवाय, मन संयुक्त समवाय। फिर मन का ज्ञानत्वादिकन के साथ संबंध बताया, वो कौन हुआ? मन संयुक्त समवेत समवाय। तीन संबंध बताए, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय। और मन से मन का संबंध है, इसलिए मन पकड़ ली पहले, है कि नहीं? मन संयोग, मन संयुक्त समवाय, मन संयुक्त समवेत समवाय हो गया। आइए आइए, तैसे आत्मा में सुखाभाव और दुखाभाव का प्रत्यक्ष होए। अब अभाव का प्रत्यक्ष करना है। समझ लीजिए इस समय आत्मा में सुख है, तो सुख है, उस समय दुख है क्या? दुख का क्या है? अभाव। दुखाभाव का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? और जिस विषय का प्रत्यक्ष होता है उस विषय के साथ क्या बताना पड़ता है? संबंध। फिर मन का दुखाभाव के साथ कौन संबंध बनेगा? मन संयुक्त विशेषणता। क्या जी? मन संयुक्त, मन संयुक्त हुआ कौन? आत्मा। और आत्मा में दुखाभाव का विशेषणता संबंध, तो मन संयुक्त विशेषण। किंतु एक शब्द में बोलना हो तो मन संबद्ध विशेषणता। ठीक है, आइए। जैसे आत्मा में सुखाभाव और दुखाभाव का प्रत्यक्ष होए, तहा मन संबद्ध विशेषणता संबंध है। कौन संबंध है जी? मन संबद्ध विशेषण। चार संबंध हुए। नंबर एक मन संयोग, नंबर दो मन संयुक्त समवाय, नंबर तीन मन संयुक्त समवेत समवाय, नंबर चार मन संबद्ध विशेषणता। बराबर। मन संयोग, इस संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? आत्मा का। मन संयुक्त समवाय संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? सुखादिक गुणों का। बराबर। मन संयुक्त समवेत समवाय, इस संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? सुखत्व ज्ञानत्वादिक जाति का। और मन संबद्ध विशेषणता संबंध से किसका प्रत्यक्ष होता है? अभाव का, दुखाभाव इत्यादि को का। ठीक है जी, बताओ आप लोग। आत्मा का प्रत्यक्ष होने के लिए संबंध मन संयोग। आत्मा का प्रत्यक्ष होने के लिए संबंध मन संयोग, मन का संयोग। बराबर। सुख दुख ज्ञान प्रयत्न वगैरह धर्मों का प्रत्यक्ष होने के लिए संबंध मन संयुक्त समवाय। ज्ञानत्व सुखत्व दुखत्व आदि जाति का प्रत्यक्ष होने के लिए संबंध मन संयुक्त समवेत समवाय। बरोबर। दुखाभाव वगैरह अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए संबंध मन संबद्ध विशेषणता। हो गया जी। चलिए फिर, ता मन संबद्ध विशेषणता संबंध है। काहे ते? मन से संबद्ध कहिए संयोग संबंध वाला। मन से संबद्ध, संबद्ध मतलब संयोग संबंध वाला कौन? जो आत्मा। यहाँ पर संयोग संबंध से संबंधी है, इसलिए मन संबद्ध से संयोग आया है नहीं। सभी जगह मन संबद्ध शब्द के अंतर्गत संयोग ही आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। काहे ते? मन से संबद्ध कहिए संयोग संबंध वाला जो आत्मा, तामे और बोल रहे। देखो भाई, काहे थे? मन से संबद्ध कहिए संयोग संबंध वाला जो आत्मा, तामे आत्मा में सुखाभाव और दुखाभाव का विशेषणता संबंध है।
कभी सुखाभाव का प्रत्यक्ष होता है तो कभी दुखाभाव का, विशेषणता संबंध से। और आगे चलिए, सुख में दुखत्वाभाव का प्रत्यक्ष, ध्यान दीजिए। अभी आत्मा में दुखाभाव का प्रत्यक्ष नहीं, सुख में दुखत्व का भाव। सुख में दुखत्व है क्या? सुख में सुखत्व जाति रहेगी ना, दुखत्व जाति थोड़ी रहेगी। तो सुख में दुखत्व जाति का अभाव, उसका प्रत्यक्ष करना है, दुखत्व अभाव का। किंतु वो दुखत्व अभाव कहाँ रह रहा है? सुख में। अब बताइए, मन से उस दुखत्व अभाव का प्रत्यक्ष किस संबंध से होगा? मन संयुक्त समवेत विशेषण। मन संयुक्त आत्मा, आत्मा में समवाय सुख का, सुख में दुखत्वाभाव का विशेषण। इसलिए संबंध बन गया कौन? मन संयुक्त समवेत विशेषण हो गया। चलिए, और सुख में दुखत्वाभाव का प्रत्यक्ष होवे तहा मन संयुक्त समवाय संबंध से, क्या है? मन संयुक्त समवाय संबंध से सुख संबद्ध है किसके साथ? आत्मा के साथ। बराबर, पंक्ति देखिए, तहा मन संयुक्त समवाय संबंध से, क्या है आगे? मन संबद्ध कहिए संबंध वाला। तो ये जो है ना, मन संबद्ध कहिए संबंध वाला, इतने शब्दों को काट दीजिए, 4 शब्द हो गया। अब देखिए आगे, तहा मन संयुक्त समवाय संबंध से जो सुख, मन संयुक्त समवाय संबंध से संबंधी कौन हुआ? सुख। तामे, तामे सुख में दुखत्वाभाव का विशेषणता संबंध है। लग गया? काहे ते कैसे घटा रहे स्वयं? मन से संयुक्त कहिए संयोग वाला, कौन? जो आत्मा। मन से संयुक्त कहिए संयोग वाला जो आत्मा, अर्धविराम। तामे, तामे आत्मा में सुखादिक गुणन का समवाय संबंध है। सुखादिक गुण का क्या है? समवाय संबंध है आत्मा में, है कि संबंध है। और उस सुख में अभाव का क्या संबंध है? विशेषणता। और अभाव का विशेषणता संबंध ही होवे। इस रीति से अभाव के मानस प्रत्यक्ष का हेतु, अभाव का मानस प्रत्यक्ष का हेतु संबंध कौन? मन संबद्ध विशेषणता संबंध है। मन संबद्ध विशेषणता संबंध एक ही है। तो मन के द्वारा अभाव का प्रत्यक्ष होने के लिए अलग अलग संबंध बन सकते हैं, किंतु अलग अलग संबंध बनाने की बजाय एक संबंध बना दिया, कौन? मन संबद्ध विशेषणता। फिर मन संबद्ध कभी संयोग संबंध से हो सकता है, कभी संयुक्त समवाय संबंध से हो सकता है, कभी संयुक्त संवेद समवाय संबंध से हो सकता है, वो बात अलग। और अभाव का विशेषणता संबंध ही होवे है। लग गया? इस रीति से अभाव के मानस प्रत्यक्ष का हेतु मन संबद्ध विशेषणता संबंध एक ही है। लग गया? आगे चलिए, जहां आत्मा में सुखाभावादिकन का प्रत्यक्ष होवे, है कि नहीं? अभाव का प्रत्यक्ष करना है किसका? कौन अभाव? सुखाभाव। कहा? आत्मा में। जहां आत्मा में सुखाभावादिकन का प्रत्यक्ष होवे ता संयोग संबंध से मन संबद्ध जो आत्मा, वह संयोग संबंध से मन संबद्ध है, कौन? आत्मा। ता संयोग संबंध से मन संबद्ध जो आत्मा, अर्धविराम, तामे, तामे आत्मा में सुखाभावादिकन का विशेषणता संबंध है। सुखाभाव दुखाभाव का क्या है? विशेषणता संबंध है। और आगे चलिए, अब सुखादिकन में दुखत्वाभाव लेना है, आत्मा में नहीं लेना दुखत्वाभाव। किसमें? सुख में दुखत्वाभाव। तो मन से संबद्ध कौन होगा? सुख। तो मन से संबद्ध सुख, उसमें दुखत्वाभाव। किंतु मन से संबद्ध जो सुख, वो कौन संबंध से संबद्ध है? सुख। मन संयुक्त समवाय, मन संयुक्त समवाय, मन संयुक्त आत्मा, उसमें समवाय सुख का। तो मन संयुक्त समवाय संबंध से संबद्ध कौन हुआ? सुख। मन से संबद्ध हुआ कौन? सुख। उसमें दुखत्वाभाव का प्रत्यक्ष करना है। लगी पंक्ति? चलिए,
सुखादिकन में दुखत्वाभावादिकन का प्रत्यक्ष होवे तहा संयुक्त समवाय संबंध से मन संबद्ध कहिए, मन के संबंध वाले। मन संबद्ध मतलब मन के संबंध वाले कौन? सुखादिक। तो मन से संबंध वाले सुखादिक है, किंतु किस संबंध से? मन संयुक्त समवाय संबंध वाले सुखादिक है। लग गया? कहू, कहू मतलब कहा का, कहू मतलब कुटे कुटे, कहीं कहीं, किसी किसी स्थान पर। कहू साक्षात संबंध से मन संबद्ध में, अर्धविराम। कहू परंपरा संबंध से मन संबद्ध में। अभाव का विशेषणता संबंध है, बराबर। अभाव का क्या है? विशेषणता संबंध है, किंतु कहा कई कई स्थल पर साक्षात मन संबद्ध में विशेषणता संबंध है अभाव का, जैसे आत्मा में दुखाभाव का। कहीं कहीं पर परंपरा संबंध से मन संबद्ध में अभाव का क्या? विशेषणता संबंध है। ठीक है। इस रीति से मानस प्रत्यक्ष के हेतु चार ही संबंध है। इस प्रकार मन के द्वारा जो प्रत्यक्ष होता है, मानस प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं, उसके लिए कारण कितने संबंध हुए? चार। इस रीति से मानस प्रत्यक्ष के हेतु चार ही संबंध है। कौन कौन? मन संयोग एक, मन संयुक्त समवाय दो, मन संयुक्त समवेत समवाय तीन, और मन संबद्ध विशेषण। लग गया जी? चलिए आगे। मानस प्रत्यक्ष के हेतु चारों संबंध रूप व्यापार है। ये चार संबंध क्या बन जाते हैं? व्यापार। और इस व्यापार वाला असाधारण कारण कौन है? मन। अतः मन क्या हुआ? करण, अर्थात प्रमाण। और फल मानस प्रमा, प्रमाण मन, व्यापार, ये चार संबंध। चलिए आगे। संबंध रूप व्यापार वाला मिला, अर्धविराम। संबंध रूप व्यापार वाला। आगे। असाधारण कारण, मन करण है, वह कारण छपा है। मन के बाद कारण शब्द है ना, वह करण करिए। तो संबंध रूप व्यापार वाला असाधारण कारण मन करण है। लग गया पंक्ति? याते प्रमाण है, इसलिए मन क्या हुआ? प्रमाण। आगे। आत्म सुखादिकन का मानस साक्षात्कार रूप प्रमा फल है। आत्मा सुख दुख इत्यादि का मानस साक्षात्कार, मन से होने वाला साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब प्रत्यक्ष। ये क्या हुआ? प्रमा फल। आत्म सुखादिकन का मानस साक्षात्कार रूप प्रमा फल है। लग गया? तैसे जैसे जैसे आत्मगुण सुखादिकन के प्रत्यक्ष का हेतु संयुक्त समवाय संबंध है। आत्मा के गुण सुख दुख वगैरह, उनके प्रत्यक्ष के लिए कारण संबंध कौन सा? संयुक्त समवाय, मन संयुक्त समवाय। जैसे आत्मगुण सुखादिकन के प्रत्यक्ष का हेतु संयुक्त समवाय संबंध है, तैसे धर्म अधर्म, आत्मा के गुण है ये भी। धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप। धर्म अधर्म संस्कार आदि भी आत्मा के गुण है, बराबर। याते तीनते, तीनते धर्माधर्म थे, धर्माधर्म के साथ मन का संयुक्त समवाय संबंध तो है। जैसे मन का संयुक्त समवाय संबंध सुख के साथ है, जैसे मन का संयुक्त समवाय संबंध ज्ञान और दुख आदि के साथ है, उस प्रकार आत्मा के धर्म जो धर्म अधर्म वगैरह उनके साथ भी मन का संयुक्त समवाय संबंध है। किंतु मन से जिस प्रकार सुख दुख का प्रत्यक्ष होता है, उस प्रकार धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष होता नहीं। प्रत्यक्ष होने की योग्यता उन गुणों में नहीं है। संबंध तो है, किंतु प्रत्यक्ष होने की योग्यता धर्म अधर्म में नहीं है। वही देखिए, याते तीनते मन का संयुक्त समवाय संबंध तो है, परंतु धर्माधिक गुण प्रत्यक्ष योग्य नहीं। धर्माधिक गुण कैसे नहीं है? प्रत्यक्ष होने के लिए योग्य नहीं। याते धर्माधिकन का मानस प्रत्यक्ष होवे नहीं, इसलिए धर्म अधर्माधिक का क्या होता नहीं? मानस प्रत्यक्ष होता नहीं है। मानस प्रत्यक्ष होवे नहीं। लगा इतना? आगे। प्रत्यक्ष योग्यता जामे नहीं, ताका प्रत्यक्ष होवे नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कि चक्षु के द्वारा सबका प्रत्यक्ष होता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें प्रत्यक्ष होने की योग्यता है उसका ही प्रत्यक्ष होता है। घट का प्रत्यक्ष होता है, घट के रूप का प्रत्यक्ष होता है, घट घटत्व जाति का प्रत्यक्ष होता है चक्षु से।
वायु का प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार मन से सभी का प्रत्यक्ष हो ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं। जिसमें प्रत्यक्ष होने की योग्यता है मन के द्वारा उसका ही प्रत्यक्ष होगा, बाकी का नहीं। तो मन से धर्म अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष होने के लिए अयोग्य है वो। और मन से सुख दुख का ज्ञान इत्यादि को का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष होने की योग्यता है। याते धर्माधिकरण का मानस प्रत्यक्ष होवे नहीं, प्रत्यक्ष योग्यता जा में नहीं ताका प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया? जहां आश्रय का प्रत्यक्ष होवे ता संयोग का प्रत्यक्ष होवे नियम है कि नहीं? संयोग का प्रत्यक्ष कब होता है? जब संयोग का जो आश्रय उस आश्रय का प्रत्यक्ष रहता है तब। जैसे घट और भूतल इन दोनों का संयोग है, संयोग का प्रत्यक्ष कब होगा? जब उस संयोग के आश्रय घट और भूतल प्रत्यक्ष है, इसलिए उनके संयोग का भी क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। किंतु घट और आकाश का संयोग है कि नहीं? है, किंतु प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं, क्योंकि घट और आकाश का जो संयोग उस संयोग का आश्रय घट भी है आकाश भी है, उसमें एक प्रत्यक्ष होने योग्य है घट, किंतु आकाश प्रत्यक्ष होने योग्य नहीं, अतः उनके संयोग का भी प्रत्यक्ष होता। संयोग के आश्रय दो होते, दोनों जब प्रत्यक्ष होने योग्य रहेंगे तभी उनके संयोग का भी क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। लग गई बात? देखिए, जहां आश्रय का प्रत्यक्ष होवे ता संयोग का प्रत्यक्ष होवे। इस उदाहरण, दो अंगुली संयोग के आश्रय है, अंगुली बोट है कि नहीं? दो अंगुली संयोग हुआ कि नहीं? उनका संयोग, उस संयोग के आश्रय कौन? दो अंगुली। दो अंगुली प्रत्यक्ष होने योग्य है ना, उनका संयोग भी क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। नेत्र से भी होता है, त्वक से भी होता है। ठीक, जैसे दो अंगुली संयोग के आश्रय है, बराबर। अंगुली दो का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे, दो अंगुलियों का क्या होता है? चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे, तब संयोग का चाक्षुष प्रत्यक्ष होवे। और अंगुली का त्वाच प्रत्यक्ष होवे है, तब अंगुली के संयोग का त्वाच प्रत्यक्ष होवे, बराबर। आश्रय का प्रत्यक्ष जिससे होता है उसी से उस उनका संयोग का भी क्या होगा? प्रत्यक्ष। तैसे आत्मा मन के संयोगते आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होवे। आत्मा और मन का क्या होता है? संयोग। आत्मा और मन का क्या होता है? संयोग। और उस संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, बराबर। किंतु आत्मा मन का जो संयोग है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। बोलेंगे क्यों? संयोग के आश्रय दो है, आत्मा और मन का संयोग। किसका? इसका आत्मा और मन का संयोग। तो बताइए पवन, आत्मा और मन का जो संयोग, आत्मा और मन का संयोग, उस संयोग के आश्रय दो कौन कौन है? आत्मा और मन, है कि नहीं? संयोग जिन दोनों के आश्रित है वो दोनों संयोग के क्या है? आश्रय। तो आत्मा मन के संयोग के आश्रय कौन कौन है? आत्मा और मन। उसमें आत्मा का तो प्रत्यक्ष होता है, मन का नहीं, अतः उनके संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होता। क्योंकि संयोग का आश्रय दो, दोनों का प्रत्यक्ष रहेगा तब संयोग का क्या होता है? प्रत्यक्ष। आत्मा मन का जो संयोग, उनके आश्रय मन और आत्मा, उसमें से आत्मा तो प्रत्यक्ष योग्य, मन प्रत्यक्ष योग्य नहीं, अतः उनका संयोग भी प्रत्यक्ष योग्य नहीं। बात समझ में आई? चलिए, तो इसे आत्मा मन के संयोगते आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होवे, ता संयोग का आश्रय आत्मा है, याते संयोग का भी मानस प्रत्यक्ष हुआ चाहिए। कोई शंका करेगा? संयोग का भी क्या होना चाहिए? मानस प्रत्यक्ष, क्योंकि आत्मा का क्या है? प्रत्यक्ष। उसका उत्तर दे रहे, तथापि संयोग के आश्रय दो होवे। संयोग के आश्रय कितने होते हैं? दो। जहां दोनों का प्रत्यक्ष होवे तहा संयोग का प्रत्यक्ष होवे, है कि नहीं? घट और पट इनका संयोग, घटपट का संयोग, उस संयोग के आश्रय दो कौन कौन? घट और पट, दोनों का प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? अतः उनके संयोग का भी क्या होता है? प्रत्यक्ष। जहां दोनों का प्रत्यक्ष होवे ता संयोग का प्रत्यक्ष होवे, जहां एक का प्रत्यक्ष होवे एक का नहीं होवे ता संयोग का प्रत्यक्ष होवे नहीं। ये नियम। संयोग के आश्रय दो, ये तो दोनों का प्रत्यक्ष होना चाहिए तब संयोग का प्रत्यक्ष होगा। दोनों में से एक का प्रत्यक्ष रहेगा, एक का नहीं रहेगा, संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और संयोग के आश्रय जो दो, दोनों का भी यदि प्रत्यक्ष नहीं है तो संयोग का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। जहां एक का प्रत्यक्ष होवे और एक का नहीं होवे ता संयोग का प्रत्यक्ष होवे नहीं। जैसे दो घट का प्रत्यक्ष होवे है, दो घट पास पास में रखे, दोनों का प्रत्यक्ष होता है, याते तिनके संयोग का भी प्रत्यक्ष होवे, दो घटों के संयोग का भी क्या होता है? प्रत्यक्ष। और घट की क्रियाते घट आकाश का संयोग होवे,
घट में क्रिया हुई, उत्पन्न हुआ घट, और घट का और आकाश का क्या हुआ? संयोग। उस संयोग का प्रत्यक्ष होगा क्या? नहीं। क्यों? संयोग का आश्रय जो घट, उसका तो प्रत्यक्ष है, किंतु आकाश का प्रत्यक्ष नहीं, अतः संयोग का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और घट की क्रिया थे घट आकाश का संयोग होवे, ता संयोग के आश्रय घट और आकाश है। तीन में घट तो प्रत्यक्ष है, घट का क्या होता है? प्रत्यक्ष। और आकाश प्रत्यक्ष नहीं, या ते तीन का संयोग भी प्रत्यक्ष नहीं। लग गया जी? इस रीति से आत्म मन के संयोग के आश्रय, आत्मा और मन का संयोग, उनके आश्रय कौन? आत्मा और मन। पंक्ति देखिए, इस रीति से आत्म मन के संयोग के आश्रय आत्मा और मन है, बराबर, पूर्ण विराम। तीन में आत्मा का तो मानस प्रत्यक्ष होवे, आत्मा का क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष। मन का नहीं होवे है, याते आत्म मन के संयोग का मानस प्रत्यक्ष होवे नहीं। आत्मा और मन के संयोग का भी क्या नहीं होता है? मानस प्रत्यक्ष नहीं। आगे, आत्मा का और ज्ञान सुखादिकन का मानस प्रत्यक्ष होवे। आत्मा का भी मानस प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान सुखादिक गुण का भी क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष होवे। तहा ज्ञान सुखादिकन को छोड़ी के केवल आत्मा का प्रत्यक्ष होवे नहीं, ये भी बात है। अभी तो कहा था कि आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, किंतु उसमें और एक खूबी है, वर्म है। क्या? आत्मा का मन से प्रत्यक्ष होता है, किंतु किसी गुण को लेकर आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। सुख, दुख, इच्छा, प्रयत्न, किसी गुण को लेकर, मैं सुखी हूं, मैं मतलब आत्मा सुख वाला हूं, सुख गुण के सहित आत्मा का प्रत्यक्ष हुआ। मैं दुखी हूं, मैं ज्ञान वाला हूं, किसी न किसी गुण को लेकर आत्मा का क्या होता है? प्रत्यक्ष। सुखादिक गुण को छोड़कर केवल आत्मा का क्या नहीं होता? प्रत्यक्ष नहीं होता। ठीक नहीं? ये की परिभाषा। ता ज्ञान सुखादिकन को छोड़ी के केवल आत्मा का प्रत्यक्ष होवे नहीं, और आत्मा को छोड़ी के केवल ज्ञान सुखादिकन का प्रत्यक्ष होवे नहीं, ये भी बात है। आत्मा को छोड़कर केवल सुख दुख इत्यादि गुण का प्रत्यक्ष करने का प्रयास करेंगे, होगा नहीं। सुख दुख का प्रत्यक्ष होगा तब आत्मा को लेकर होगा, और आत्मा का प्रत्यक्ष करना है कभी भी तो किसी न किसी गुण को लेकर ही होगा। और आत्मा को छोड़ी के केवल ज्ञान सुखादिकन का प्रत्यक्ष होवे नहीं। लग गया? किंतु ज्ञान, इच्छा, कृति, कृति मतलब प्रयत्न, सुख, दुख, द्वेष, इन गुणों में किसी एक गुण का और आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो गया। किसी एक गुण का और आत्मा का क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष हो गया। मैं जानू हूं मतलब मैं ज्ञान वाला हूं, तो ज्ञान को लेकर आत्मा का प्रत्यक्ष। मैं मतलब आत्मा, ज्ञान। मैं इच्छा वाला हूं मैं, तो आत्मा के सहित किसका प्रत्यक्ष हुआ? इच्छा गुण का। मैं प्रयत्न वाला हूं, इसके बाद अर्धविराम देती जाइए। मैं जानू हूं, अर्धविराम। इच्छा वाला हूं, अर्धविराम। प्रयत्न वाला हूं, अर्धविराम। सुखी हूं, अर्धविराम। दुखी हूं, अर्धविराम। द्वेष वाला हूं, हो गया। अर्थात किसी न किसी गुण को लेकर आत्मा का क्या होता है? प्रत्यक्ष। उदाहरण दे दिया। इस रीति से किसी गुण को विषय करता हुआ आत्मा का मानस प्रत्यक्ष हो गए। किसी न किसी गुण को विषय करता हुआ ही आत्मा का क्या होता है? मानस प्रत्यक्ष होता है। इस रीति से इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष प्रमा के हेतु है कि नहीं? इंद्रियजन्य प्रत्यक्ष प्रमा के हेतु कौन कौन? इंद्रिय के संबंध है, अभी तक बताए ना, उस इंद्रिय के संबंध। इंद्रिय के संबंध है, अर्धविराम, संबंध है के बाद सो व्यापार है, और वो सभी संबंध क्या है? व्यापार। और इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, और इंद्रिय जन्य साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्रमा फल है कि नहीं? इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला साक्षात्कार क्या हुआ? प्रत्यक्ष प्रमा रूप फल, प्रत्यक्ष प्रमा फल है। यह न्याय शास्त्र का सिद्धांत। आ गया कि नहीं? ये सब न्याय शास्त्र के अनुसार होता है, यह न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। फिर आगे ये 10 नंबर का हेडिंग पूर्ण हुआ। अब 11 नंबर का शीर्षक चलेगा, प्रत्यक्ष प्रमा के करण का विचार। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।